नमस्कार। चित्तरंजन भारती बराक घाटी के नहीं हैं। काछाड़ पेपर मिल में उनकी नौकरी हुई थी, इसीलिए यहाँ आए थे और यहाँ के परिवेश से, यहाँ के जनजीवन से हिल मिल गए थे। बचपन से ही सृजनशील क्षमता अर्जन कर लिया था उन्होंने। पठन पाठन एवं मनन चिंतन के कारण उनकी रचना के प्रति लोग आकर्षित और प्रभावित होते रहें। कविता से अधिक कहानी लिखते हैं। भारती जी की कहानी राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में आती रहती है। उनके गद्य संकलन और कविता संकलन निकल चुके हैं। कई अन्य संकलनों में भी उनकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। यहाँ तक कि चित्तरंजन दी की कहानी का अनुवाद बालार्क प्रकाशन से प्रकाशित हुई और प्रशंसित भी हुई है। बांग्ला भाषी लोग भी उस संकलन को बहुत सराहा है। चित्तरंजन भारती अब बराक घाटी में नहीं रहते, पर घाटी के प्रति उनका लगाव आज भी है। उनका गद्य सरल, सुबोध, गतिशील है। भावों को अवस्थानुसार भिन्न भिन्न रस भर देते हैं। वे धर्म तो मानते हैं, पर धर्म का ढकोसला नहीं मानते। दिखावा से नफरत है और जनस्वार्थ विरोधी व्याख्या से वे अपने को दूर रखते हैं। अपने पाठकों को भी रचना के माध्यम से यही सिखाना चाहते हैं कि प्रेम ही एकमात्र चीज़ है जो मानव मात्र को अपनाना चाहिए। 5 मई चित्तरंजन जी का जन्मदिन है। बालार्क प्रकाशन की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी रचना द्वारा, कल्याण भावना द्वारा समाज में भ्रातृत्व बोध का विस्तार करें, यही उनसे आशा और कामना है। समाज का यथार्थ चित्र अंकित कर सुधार का मार्ग प्रदर्शन करें, एक संवेदनशील से यह आशा की जाती है। उनका सूक्ष्म बोध, विचार विश्लेषण, प्रकाश क्षमता आदि दिनों दिन बढ़ती रहे, ताकि उनकी रचना कल्याणमुखी हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका द्विवेदी चित्तरंजन भारती जी की कविता बच्चा है का पाठ कर रही हूँ। बच्चे के पास बच्चे सा भोला बनना पड़ता है। बच्चे को समझाने के खातिर बनाना पड़ता है स्वयं को असमझदार। बच्चे का मर्म समझने के लिए बच्चे सा निष्कपट बनना पड़ता है। बच्चे में नहीं है छल कपट आपकी तरह। बच्चे के लिए खुद बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा जब सोता है तब वह सिर्फ सोता है, सोचता नहीं रह जाता हम आपकी तरह। सुबह के सूरज के साथ जब जग जाएगा बच्चा, तब जीवित हो उठेगा संपूर्ण ब्रह्मांड। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ अपनी हंसी बिखेरेगा बच्चा, मगर अभी वह सो रहा है, इसलिए निशब्द है सब कुछ। हो नहीं रही कोई हलचल बच्चे के सोने तक, कृपया आप चुप रहिए। बच्चा ईश्वर नहीं है, बच्चा बच्चा है। ईश्वर वो तो न्यायवादी है, सुस्त, चौकस और चालाक है, मगर बच्चा इनमें से कुछ भी नहीं है। बच्चा जानता है, समझता है सिर्फ प्यार की भाषा। बच्चे की भोली सूरत पर ईश्वर भी नौशावर है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं चंद्र कुमार ग्वाला और आज का कविता का शीर्षक है एक सैनिक का अनुरोध।
लिखे हैं आदरणीय चित्तरंजन भारती जी। एक सैनिक का अनुरोध। अभी हम खड़े हैं बर्फीले पहाड़ों के बीच, कल हो सकते हैं खड़े रेगिस्तानी तूफानों के बीच। ऊंचे लहर चुनौती देते होंगे हम समंदर बीच, बियाबानों की खाक छानते आसमां निहारते पर्वत बीच। गांव हो कि हो शहर की गली, फर्ज निभाना अमन बनाना, कोई उंगली ना उठाए कभी, बने ना कोई नया फसाना। देश की रक्षा का दायित्व तो हम पर है, तुम पर भी है, दहशत नफरत कहीं ना हो, यह दायित्व सभी पर है। शत्रुवार सिर्फ सीमाओं पर होने के दिन अब दूर गए, राष्ट्र संपदा बचे कुदृष्टि से, अब यह हुए दायित्व नए। हम सीमा पर भारत माँ का मान कभी ना कम होने देंगे, अंदर अमन बना रहे, दायित्व तुम्हें लेने होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलोनी श्रीवास्तव श्री चित्तरंजन भारती जी की कविता कटघरे में हर का पाठ कर रही हूँ। वह कौन है जो हमें अपराध बोध से भर जाता है? वह कौन है जो हमें अवसाद के गहरे समंदर में फेंक जाता है? रात की नींद दिन का चैन चुराकर चला जाता है कौन? और हम सोचते रह जाते हैं कि चूक कहाँ हुई हमसे। वह कौन है जो मुस्कुराकर हमें गलत सिद्ध कर जाता है, जबकि हम गलत नहीं होते? वह और कोई नहीं, शायद हम ही हैं, जो अपनी नज़र में छोटे बने रह जाते हैं, अपने क्षुद्र स्वार्थों के घेरे में बंधे पड़े रह जाते हैं। ठीक उसी समय वह हमें कटघरे में खड़ा कर जाता। नमस्कार, मैं वंदना वर्मा आदरणीय चित्तरंजन भारती जी की कविता पाठ करने जा रही हूँ। दीप। यह देह माटी का दीप ही तो है, फिर कैसा मोह, कैसा अहंकार। 100 दिए एक तरह जलना है, चलना है, बढ़ना है और मंजिल को पा जाना है। दिए की तरह जलकर अगर दे सके दूसरों को प्रकाश, तभी तो ये जीवन सार्थक है। इसलिए जलो, जलते रहो, जब तक कि सुख समृद्धि और मंजिल को पा जाना है। दिए की तरह जलकर अगर दे सके दूसरों को प्रकाश, तभी तो यह जीवन सार्थक है। इसलिए जलो, जलते रहो, जब तक कि सुख शांति समृद्धि का सूरज ना निकल आए। यह नन्हा दीप जल रहा है, इसे सिर्फ माटी का मत समझो। ये जलता है अकेले अंधकार के विरुद्ध। फिर तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारा भी अस्तित्व है इसी एक दिए की तरह। बूझो तो अस्तित्वहीन और जलते रहो तो बड़ी काम की चीज़ हो। तुम भी खड़े हो, सकलते हो व्यवस्था के विरुद्ध, और तब तुमसे भी घबराएगा अन्याय, अव्यवस्था, अपराध, वैसे ही जैसे ये अंधकार घबराता है इस छोटे से दीप से। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा सर्णकार। आज मैं चित्तरंजन भारती जी की कविता पढ़ रही हूँ। व्यवस्था के बीच। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फिसलती जाती है उंगलियाँ, तैयार होते जाते हैं बड़े बड़े आंकड़े। इन आंकड़ों के पीछे छिपे हैं कितने अनकहे तथ्य, ये सिर्फ हम आप जानते हैं। आंकड़ों के बाजीगरी में आंसू सूख जाते हैं, मर जाती है मानवता, संवेदना और करुणा। सच से परे रहना चाहते हैं ये भी वो जानता है, मगर खूंखार व्यक्तित्व के आगे नहीं खुलती है जबान। बावन विराट से हार जाता है और इस तरह एक दिन आगे सड़क लेता है। अव्यवस्था बनी रहती है व्यवस्था के बीच। धन्यवाद। कविता सोन चिड़ैया। कवि चित्तरंजन भारती। पाठ कर रही हूँ मैं अन्नपूर्णा देवी वर्मा।
कैसी हो तुम सोन चिड़ैया? स्वर्ण मृग बनकर सीता हरण करवाती, तो कभी स्वर्ण मुकुट बन महाभारत कराती हो। चंचला सोन चिड़ैया, आखिर तुम चाहती क्या हो? कि लोग इसी तरह तुम्हारी खातिर सिर फुटौल कर भरखप जाया करे? चपला सोन चिड़ैया, अब और कितने समाज और साम्राज्यों का सर्वनाश करोगी? सहस्र सम्राटों के छत्र चंवर और राजमुकुट छीनकर ही नहीं, बल्कि उनका सर कलम कराकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जो तुम इधर चली आई, जाओ जाओ कहीं और जाओ। स्वप्न सोन चिड़ैया, यहाँ तुम्हारा कोई चाहक नहीं। नमस्कार।